आप देखिए घोसी से राजीव राय, ये तस्वीर यहां पर कन्नौज से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से, और यहां पर लीडिंग पोजीशन में है अखिलेश यादव। ये तस्वीर यहां पर उभर रही है और सबसे पहले सटीक नतीजे जो रुझान शुरुआती तौर पर आ रहे हैं आस्था, वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भी 543 में से 194 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए और 136 पर इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। ये बड़ी तस्वीर है। 136 पर आप देखिए एनडीए ने इस वक्त बढ़त बनाए रखी है। शुरुआती रुझान है। एक बार उत्तर प्रदेश की सभी सीटों की बात कर लेते हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, लालगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, इसके अलावा बदायूं से आदित्य यादव आगे चल रहे हैं। ज्ञानेश जी, जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं ये करीब करीब वैसे ही हैं जो एग्जिट पोल में हमें देखने को मिले थे। बहुत ज्यादा किसी सीट पर कोई चौंकाने वाली तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। क्या रिएक्शन आपका? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो एग्जिट पोल का जो आंकड़े आए थे वही दर्शा रहे हैं अभी के रुझान, लेकिन 9 बजे तक आपको 10 बजे तक आपको कुछ एक्चुअल रुझान मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें 10 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फाइट कहीं कहीं लग रहा है कि फाइट लग रही है, क्योंकि देखिए आप लगातार कांग्रेस की सीटें भी बढ़ रही हैं, एसपी की सीटें 8 हो गई हैं। तो जिस तरह से अगर नंबर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि इस बार ट्विस्ट है। इस बार चुनाव में कोई भी कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल पा रहा है। देखिए कल भी बीजेपी ने कहा था कि हम सेलिब्रेशन तब करेंगे जब आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद, उधर कांग्रेस ने तैयारी कर दी है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये अपने आप में वोटर्स के लिए, आम आदमी के लिए भी बड़े समझने की चीज है कि आखिर होने वाला क्या है। जी जी जी। और इस बीच एक और खबर आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड से भी आगे चल रहे हैं। वो वायनाड से आगे चल रहे हैं, रायबरेली से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिन पर लोगों की नजर होती है, जो किसी पार्टी में लीडिंग पोजीशन पर होते हैं, जो चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। ये उन चेहरों से बड़ी अपडेट है। और यूपी में एनडीए 34 और आईएनडीआईए, देखिए उसका भी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 49 सीटों का रुझान है। आईएनडीआईए 15 पर आगे है, 34 पर एनडीए आगे चल रही है। और वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बढ़त बनाए हुए, कन्नौज से लगातार अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली, वायनाड दोनों पर फिलहाल लीड कर रहे हैं रुझानों में। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 49 सीटों के रुझान सामने आए हैं और उसमें 34 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। हर तस्वीर फिलहाल ये बता रही है कि जो एग्जिट पोल में देखने को मिला था कमोबेश वही शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। परविंदर जी, अभी तक जो शुरुआती तस्वीर सामने आई, जो रुझान सामने आए हैं, क्या इसको देखकर आप चौंक रहे हैं या फिर आप मानकर चल रहे थे कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी तो तस्वीर यही होगी? देखिए, चौंकने वाली बात नहीं है। पोस्टल बैलेट और एग्जिट पोल लगातार लगभग 5-10% का इधर उधर होता है, वो एग्जैक्ट ही होते हैं। और ये अनुमान है पिछले चुनावों का भी देखते हुए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी तक नहीं बोल सकते थे, आज काउंटिंग चालू हो चुकी है। चुनाव एक तरफा ही हुआ था। जो लोगों से बातचीत करी गई थी वोटिंग के बाद, वहां पर ज्यादा करके लोगों ने बीजेपी या एनडीए गठबंधन की तरफ ही वोटिंग की गई। लेकिन वो प्रोटोकॉल होता है कि आप पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो देखिएगा चुनाव ऐसा नहीं होगा, अपने जो एग्जिट पोल आए हैं उनके इर्द गिर्द ही आने वाला है यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान करनी होगी, देखिए चुनाव आएंगे जाएंगे, 5 साल बाद तो लोकसभा के आने हैं, अभी थोड़े दिनों में और राज्यों के शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी भी हमें डेमोक्रेसी को कलंकित नहीं करना चाहिए, हार जीत लगी रहेगी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और यही उसकी खूबसूरती है। और जिस तेजी के साथ में चल रहा है, मैं समझता हूं जो दगा दग बोल रहे थे आदरणीय राहुल जी, तो उनके साथ हमको लग रहा है कि इस बार दगा ही हो गया है। और निश्चित रूप में मोदी जी के प्रति जो जनता का उत्साह का समाचार सर्वे में दिखा है, वही मैं समझता हूँ यहाँ पे इस समय दिख रहा है। और जैसे जैसे जिलों जिलों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी बैलेट्स के वोट्स आए हैं और जो यहाँ पर जिस प्रकार से जो ईवीएम की पेटी मतदान की खुल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है और सबकी निश्चिंतता है कि इस बार विजय का तीसरी बार नया रिकॉर्ड बनेगा। और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें जरूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई
तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी। मैं समझता हूँ कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं, ओबीसी और एससी के कोटे से, जो आरक्षण का कोटा था उनका, उसमें से जो। और चर्चा में लौटे, लेकिन उससे पहले एक दो अपडेट जल्दी से आपके लिए। उन्नाव से साक्षी महाराज पीछे चल रहे हैं, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, आगरा से एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं और इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़े हैं, बसपा छोड़ के शामिल हुए थे और फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी यहां से पीछे है। वीरेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में है, उन्हीं से जान लेते हैं। वीरेंद्र चौधरी जी, ओवरऑल जो भारत का डेटा आपको दिख रहा है उसको लेकर, और जो रुझान यूपी से आ रहे हैं फिलहाल कि एनडीए आगे चल रही है, ये पोस्टल बैलेट है और आमतौर पे कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव को भी अगर हम उठा के देखें तो पोस्टल बैलेट में जो विपक्षी गठबंधन है वो अक्सर आगे होता है, क्योंकि जो ये ओल्ड पेंशन का मुद्दा है इसे लेके माना जाता है कि सरकारी अधिकारियों के या फिर कर्मचारियों के वोट पहले पड़ते हैं। लेकिन इस बार तो पोस्टल बैलेट में भी एनडीए काफी आगे चल रही है। देखिए, ये कुल मिला के जैसा हम सब बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल का एक रिफ्लेक्शन है। देखिए, एग्जिट पोल का माने ये नहीं होता कि 4 चैनल ने जो दावा किया है कि 400 पार है तो 400 पार ही होगा, लेकिन वो एक इंडिकेशन है। और जहां तक उस पर सवाल खड़ा करने का सवाल है तो 100 में से तकरीबन 90-92% जो एग्जिट पोल है सही होता है, कभी कभी गड़बड़ होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो एग्जिट पोल का जो रिफ्लेक्शन है वही दिख रहा है और आगे भी आपको वही दिखेगा, मेरा ऐसा मानना है आंकड़ों को देख के। ज्ञानेश जी, जिस तरीके का चुनाव प्रचार चला और इंडिया ब्लॉक की तरफ से टकाटक खटाखट ये सारी बयानबाजी हुई और अभी एग्जिट पोल को सिरे से नकारा गया, जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था आपको ज्ञानेश जी, या ओवर कॉन्फिडेंस था जो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, इस पूरे चुनाव में हम लोग 7 चरणों में कई बार चर्चा की है हम लोगों ने, कहीं पर भी कोई ऐसी लहर मुझे दिखाई नहीं पड़ी, या स्टूडियो में भी कई आप लोगों ने भी जो चर्चा की, लहर टाइप का कोई भी चीज नहीं था। ये लहर आया है एग्जिट पोल में। अब ये एग्जिट पोल में लहर कैसे आया, इसका मतलब ये हुआ, जी ये भी तो कहा जा रहा था ना कि वोटर साइलेंट भी है। इस बार लहर जैसी चीज ऊपरी तौर पे ना दिख रही हो, ओवरटली नजर नहीं आ रही, लेकिन इस साइलेंस का अर्थ जो है वो मुझे लगता है एग्जिट पोल में इंटरप्रेट होकर आया। देखिए, इस बार के जो रिजल्ट आएंगे और अगर ये जो नतीजा अगर एनडीए के पक्ष में आता है, मोदी की सरकार अगर तीसरी बार बनती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में नई राजनीति का। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, कंगना रनौत मंडी सीट से इस वक्त पीछे चल रही हैं। बड़ी तस्वीर, निरर्थक बातें करते हैं, विपक्ष के लोगों के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने दिनेश शर्मा को सुना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि इंडिया ब्लॉक को जनता ने नकार दिया है, और वही आप इस वक्त पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में देख रहे हैं, वही आप शुरुआती रुझान में देख रहे हैं। मंडी सीट से कंगना रनौत पीछे चल रही हैं, इसके अलावा सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल पीछे चल रहे हैं। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फिलहाल एनडीए के लिए बहुत अच्छी तस्वीर और बहुत अच्छे रुझान सामने नहीं आए हैं। वीरेंद्र जी, प्रदेश का जो आप जहां का बता रहे हैं वो एक इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि देखिए, टर्नआउट कम है, मार्जिन बहुत कम होगा, और वो मार्जिन में एडवांटेज एनडीए होगा, ये मैं पूरी तरह से कर सकता हूं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का 52 सीट है आखिरी बार का, उसमें 18 सीट ऐसे हैं जो बिल्कुल लो मार्जिन से हैं। यदि उसको आप काउंट करेंगे तो उसमें 18 सीट पर उनका उल्टा हो सकता है। सिमिलरली एनडीए का भी कई सीटें हैं, मतलब जहां पे मार्जिन बहुत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में मैं ये कह सकता हूं कि कुछ सीट छोड़ के, जैसे मैनपुरी, चाहे मान लीजिए मुलायम सिंह का जो 2-3 सीट है, वहां पर उनके परिवार के वजह से भले मार्जिन, थोड़ा मार्जिन से ही जीत सकते हैं, लेकिन बाकी आप कहेंगे वहां पर अभी भी मैं एडवांटेज एनडीए या बीजेपी दूंगा। ज्ञानेश जी, मैं एक अपडेट देते हुए आपके पास आता हूं। 52 सीटों के रुझान आ गए उत्तर प्रदेश में, और इसमें फिलहाल एनडीए 35 सीटों पर आगे है और इंडिया ब्लॉक 17 सीटों पर आगे है। इसी में से एक सीट है कौशांबी सीट, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर